हेलो गाइस, स्वागत है आपका एएन एकेडमी में। आज हम देखेंगे रस की परिभाषा, भेद, प्रकार और उदाहरण, संपूर्ण जानकारी। अब हम देखेंगे रस किसे कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। संस्कृत में कहा गया है कि रसनात्मकम काव्यम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण माना जाता है, या रसों को काव्य का प्राण माना जाता है। काव्य की आत्मा और प्राण किसे माना जाता है, तो वो है रस को। रसों को काव्य की आत्मा और प्राण कहा जाता है। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है, रस की उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब एग्जाम में आ जाएगा कि रस की उत्पत्ति सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय किसको जाता है, तो राइट आंसर होगा भरत मुनि को। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। अब क्वेश्चन में कहे भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। ऑप्शन रहेगा 8, 9, 10, 11। राइट आंसर 8। परिभाषा अंग। अब आप देखें आगे, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा रस के अंग, तो इसके 4 अंग हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी। इसको हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण, वीर, अद्भुत, भयानक, रौद्र, विभत्स, शांत, वात्सल्य, भक्ति रस। इसका अस्थाई भाव क्या होता है। अस्थाई भाव रीति, हास्य, शोक, उत्साह। श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रीति। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए, तो रीति हो जाएगा। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। अब रस के अंग देखेंगे, रस के अंग कितने हैं। अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रसों के अंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। देखेंगे अस्थाई भाव, वह भाव जो अस्थाई हो अर्थात काफ़ी समय तक बना रहे, उसे अस्थाई भाव कहते हैं। वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे रस अस्थाई भाव। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रीति, हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य, करुण रस का अस्थाई भाव शोक, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध। अगर आपसे पूछ ले कि रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होगा, तो क्रोध। विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा, भयानक रस का अस्थाई भाव भय, अद्भुत रस का अस्थाई भाव विषम्य, वीर रस का उत्साह, शांत रस का निर्वेदित, वात्सल्य रस का वात्सल्य, भक्ति रस का अस्थाई भाव भगवत, अनुराग, विषयक। अब देखेंगे विभाव। विभाव क्या होता है, जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्तियों के हृदय के भाव को
जगाते हैं उन्हें विभव कहते हैं। आलंबन विभव, जिसका आलंबन या सहारा लेकर अस्थायी भाव जागृत होता है, आलंबन विभाव कहलाता है। जैसे फिल्म की हीरोइन। देखेंगे संचारी भाव। भाव ज़्यादा देर तक न हो अर्थात क्षणिक हो, उसे हम संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। हर्ष, चिंता, गर्व, शंका, निर्वेदित, मोक्ष, रोम। श्रृंगार रस क्या है? श्रृंगार रस का मतलब ही होता है प्रेम। यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछते, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, इसमें कौन सा रस का प्रयोग किया गया है? तो श्रृंगार रस का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।